ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? तो हॉट ड्राई डे में अपना जो कूलर है, नॉर्मल कूलर, वो क्यों अच्छे से कूल करता है? तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि जो हमारा डेजर्ट कूलर है वो इवोपरेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कौन से कॉन्सेप्ट पे? इवोपरेशन। और इवोपरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इवोपरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि भाई पानी उड़ जाता है, जो भी होता है आपका। तो जब भी टेम्परेचर हाई होता है, जो कि हॉट ड्राई डे में टेम्परेचर हाई होगा और ह्यूमिडिटी लो होगी, तो जब भी टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी लो होती है तो एवोपरेशन इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए ये जो डेजर्ट कूलर है ये आपका हॉट ड्राई डे पे अच्छे से कूल करता है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लो कैसे कूल करता है। ये तो समझ आ गया ना कि भाई क्यों हॉट ड्राई डे पे ये कूल ज्यादा अच्छे से करता है, क्योंकि ये डेजर्ट कूलर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवोपरेशन। और एवोपरेशन इंक्रीजेस when the temperature is high and the humidity is low, which is exactly in this case. hot dry day पे temperature high होगा obviously और humidity low होगी। humidity मतलब presence of water in the atmosphere। ठीक है, अब कूलर काम कैसे करता है? देखो, कूलर के अंदर पानी होता है, तो वो पानी जो होता है, वो जो कूलर जो है वो सारी हीट एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब करके वो जो वाटर है वो एवोपरेट होना शुरू होता है, उड़ना शुरू होता है। और वो एवोपरेट होकर जो हमारे कूलर में जो पैड होते हैं ना, पैड, उस पे जाके उसके ड्रॉपलेट्स लगते हैं। और साथ में जब वो ड्रॉपलेट लगते हैं और ये जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है, वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो फिर जब हमारे पास जो हवा आती है अंदर वो कूल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कूलर का बेसिकली। क्या? दोबारा सुनो। जो कूलर के अंदर जो पानी होता है, जो कूलर के अंदर जो ये वाटर होता है, वो अपने एटमॉस्फेयर में से, हॉट ड्राई जो एटमॉस्फेयर है उसमें से हीट लेगा। और जैसे ही वो हीट लेगा तो इवोपरेशन शुरू होगी। इवोपरेशन शुरू होगी तो ये पानी ऐसे उड़ना शुरू करेगा, कूलर का पानी, और जो साइड में जो पैड होते हैं कूलर पे, उस पे जाके ड्रॉपलेट्स पानी हमारा जम जाएगा और जो ये रिमेनिंग वाटर है ये कूल हो जाता है। जो रिमेनिंग वाटर है वो ठंडा हो जाता है। तो दोनों चीज हो गई कि रिमेनिंग वाटर भी ठंडा हो गया और जो पैड है उसके ऊपर भी पानी की ड्रॉपलेट जम गई। तो पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और फिर जो एयर हम इनसाइड रूम में देखते हैं वो कूल होती है। तो बेसिकली ये है, आपको समझने वाली बात है कि इवोपरेशन के कॉन्सेप्ट पे हमारा डेजर्ट कूलर चलता है। और इवोपरेशन हमेशा इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी लो होता है, जो कि इन द केस ऑफ हॉट ड्राई डे।